अगर ईश्वर आपको कुछ देता है तो फिर उस चीज़ को कोई छीन नहीं सकता, और अगर ईश्वर आपसे कोई चीज़ छीन लेता है तो फिर उस चीज़ को कोई दे नहीं सकता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और आज क्लास संख्या है 28। इससे पहले 27 लेक्चर हो चुके हैं, अपने 27 वीडियो हो चुके हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज अपनी 3 बजे क्लास हुई थी, 3 PM के ऊपर। कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक हमने प्रारंभ की, उसका पहला अध्याय सूरदास जी, उसका सेकंड भाग, जो पद हैं सूरदास साहब के 4 पद, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, भावार्थ समझाया एक एक चीज़। वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अनुरोध आपसे यही है, वीडियो को आपको लाइक करना है, अभी लाइक कर दीजिए आप, फिर आप भावनाओं में बह जाते हैं। शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सकें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब हम प्रारंभ करते हैं भारतेंदु युग का जो गद्य साहित्य है, भारतेंदु युग का गद्य साहित्य। हेडिंग डाल लीजिए आप, ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो आपको मैं नोट डाउन करवाता चलूँगा। और भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, और पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। प्रारंभ करते हैं साहब गद्य साहित्य को। भारतेंदु युग में, अर्थात हम कह सकते हैं 19वीं शती के अंतिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर है जो दौड़ चुकी थी। वहीं हम बात करें तो सामंतीय जो ढांचा था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। अंग्रेजी शिक्षा के विकास की गति चाहे जितनी धीमी रही हो, उसके जो उद्देश्य थे वो भी जितने सीमित रहे हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो व्यापक रूप से देश का जो शिक्षित समाज था उस पर है जो पड़ रहा था। भारत में राष्ट्रीय एवं सामाजिक सोच है जो विकसित हो रही थी भारत के अंदर। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की जो आवश्यकता थी उस समय, भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। जो सुधार अपेक्षित था उसी की ओर ये अग्रसर हो रहे थे इनका साहित्य। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर उचित लीडरशिप प्रदान की और अपने निबंधों, नाटकों और भाषणों में जागरण का है जो क्या दिया, संदेश दिया। उनके सहयोगियों और समर्थकों ने उनके द्वारा प्रशस्त जो मार्ग था, पथ था, उस पर चलकर हिंदी की जो सेवा की, हिंदी के अंदर जो अपना रचना धर्मिता के साथ में जो समर्पण दिखाया वह अविस्मरणीय है। भारतेंदुकालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। भारतेंदुकालीन साहित्य क्या है, सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। और इस युग में गद्य की लगभग सभी विधाओं जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि सभी का क्या है, विकास होता है और लेखन होता है। तो नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना ये सभी क्या है, गद्य की विधाएं हैं। सबसे पहले डालिए हेडिंग आप, नाटक। ये भारतेंदु कालीन समय के नाटक किस किस के क्या है हम नोट करते चलेंगे। तो हिंदी नाटकों का जो आरंभ है हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। ठीक है, एरो लगा के लिख लीजिए, हिंदी नाटकों का आरंभ किससे माना जाता है, हरिश्चंद्र साहब से ही माना जाता है। इसके पूर्व प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक 1610। इससे पहले की हम बात करें तो प्राणचंद चौहान साहब का क्या है, रामायण महानाटक। लिखते चलिए एरो लगा के, प्राणचंद चौहान साहब का क्या, रामायण महानाटक। लच्छीराम का करुणाभरण 1657। लच्छीराम साहब का क्या, करुणाभरण। नेवाज का शकुंतला 1680। और महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन 1700 ईस्वी। महाराज विश्वनाथ सिंह का क्या, आनंद रघुनंदन। एक एक चीज़ नोट करते चलिएगा, 1700 ईस्वी। वहीं रघुराय नागर का सभासार 1700 ईस्वी। उदय का राम करुणाकर एवं हनुमान नाटक 1840 का उल्लेख है जो मिलते हैं। इससे हम पूर्व की बात करें, आरंभ हरिश्चंद्र से माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व की हम बात करें तो इन नाटकों का जिक्र है जो देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे याद कैसे करें, तो 2-3 बार अच्छे से आप देखोगे, दिमाग लगा के कोई ना कोई शब्द का जोड़ तोड़ करके तो याद हो जाएंगे। जिनमें प्राणचंद चौहान साहब का ज़्यादातर पूछा जाता है, लच्छीराम वाला ध्यान में रखिएगा और नेवाज का ध्यान में रखिएगा। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इनका ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, जो कि नाटकीय तत्वों की दृष्टि से क्या खरे नहीं उतरते थे। जो नाटक के अंदर
देश काल परिस्थिति, जो जो मानक होने चाहिए, जो जो चीज़ें नाटक के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें सारी की सारी चीज़ें मिलती है नाटक की चीज़ें, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो मानक है, पैरामीटर है, उनके ऊपर जो नाटकीय तत्व है उनकी दृष्टि से ये खरे नहीं उतरते, तो पूर्णतः इनको नाटक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। लेकिन नाटकों माफ करें, नाटकों का सिलसिला है, जो नाटकों की धारा की ओर सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया था वैसे। और हिंदी नाटकों के आरंभ की बात आए तो हरिश्चंद्र को ही मानना है आपको। इसके पश्चात हम बात करें तो भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस 1857 नाटक लिखा, किंतु वह ब्रज भाषा में लिखा गया था। ठीक है, नहुस नाटक का पूछ ले लेखक तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये पहले कक्षा 11 या 12 के अंदर चलता भी था। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास और उनका नाटक है नहुस 1857, ये कई बार पूछा गया परीक्षा में, ब्रज भाषा में लिखा गया। गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नाटक 1863 लिखा। प्रद्युम्न विजय किसने लिखा? गणेश कवि ने। हमारे नाम वाले मिल गए, हमने नाटक भले न लिखा हो लेकिन कविताएं, गीत, गज़लें ये तो कहीं लिखी है। जो पद्यबद्ध है तथा संस्कृत नाटक का अनुवाद था ये। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए, शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 में नाटक लिखा। इसकी भाषा परिमार्जित क्या थी? खड़ी बोली थी। जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद तो भारतेंदु का उदय हो ही चुका था। भारतेंदु अपने युग के क्या श्रेष्ठ नाटककार थे। उन्होंने अनुदित और मौलिक नाटक लिखे, अनुदित भी और मौलिक नाटक भी उन्होंने। अब देखिए, विद्या सुंदर 1868 में लिखा, विद्या सुंदर, नोट करते चलिए, जो कि संस्कृत चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी रूपांतरण था। ये अनुदित था। विद्याशंकर था 1868 में लिखा, जो कि संस्कृत का था, क्या कौन सा? चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का जो हिंदी रूपांतरण किया था इन्होंने। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने, दूसरा आता है रत्नावली, 1868 में संस्कृत से अनुवाद हुआ रत्नावली का। ठीक है। तीसरा आता है पाखंड विडंबन, पूछा गया कई बार, पाखंड विडंबन, रत्नावली और विद्यासुंदर, ये तीनों ध्यान में रखिएगा। 1872 कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के किससे अनुवाद किया, वो भी ध्यान में रखिएगा। पाखंड विडंबन जो है 1872 में कृष्ण मिश्र के जो प्रबोध चंद्रोदय था उसके नाटक का अनुवाद। चौथा आता है धनंजय विजय, लिखते चलिए, धनंजय विजय, जो कि 1873 में कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद है, धनंजय विजय। पांचवा आता है कपूर मंजरी, कर्पूर मंजरी 1875 में सट्टक कांचन के संस्कृत नाटक का अनुवाद है ये। भारत जननी 1877 नाट्य गीत। मुद्रा राक्षस 1878 विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है, ध्यान में रखिएगा, मुद्रा राक्षस कई बार पूछा गया है। मुद्रा राक्षस क्या था? 1878 में विशाख दत्त का जो संस्कृत नाटक था उसका अनुवाद। दुर्लभ बंधु 1873 का प्रहसन। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। श्री चंद्रावली 1876 नाटिका। विशेष्य विस्मोषधम, विशेष तौर से नोट करके लिखिएगा, विशेष्य विस्मोषधम 1876। बाण भारत दुर्दशा कई बार पूछा गया 1880। नीला देवी 1881 गीति रूपक। अंधेर नगरी पूछा गया कई बार 1881, ये एक प्रहसन है अंधेर नगरी। सती प्रताप 1883 गीति रूपक में। प्रेम जोगिनी 1875 एक नाटिका, ये इत्यादि है जो इन्होंने नाटक है जो लिखे। आगे हम बात करें तो इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी एवं समसामयिक समस्याओं को लेकर नाटक है जो लिखे गए। ऐतिहासिक नाटकों में भारतेंदु का जो नील देवी है, श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर है, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़ तथा राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप उल्लेखनीय। ऐतिहासिक नाटकों की अगर बात आए तो ऐतिहासिक नाटक कौन सा? भारतेंदु का नील देवी ऐतिहासिक नाटक है, लिखते रहिए। श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर पूछा गया ये भी। राधाचरण गोस्वामी का है अमर सिंह राठौड़ और राधा कृष्ण दास का है महाराणा प्रताप। ये क्या है? ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आते हैं। रोमानी नाटकों में हम बात करें तो रोमानी नाटकों में श्रीनिवास दास का क्या है? रणधीर प्रेम मोहिनी। श्रीनिवास दास साहब का है रणधीर प्रेम मोहिनी।
अब देखिए आप अलग अलग और पुस्तकें डिटेल से भी हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तकें आती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा विस्तृत आप अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड के हिसाब से कोई भी एक गाइड जो भी लाएंगे आप उससे देख लीजिएगा, और बाकी ये पुस्तक है जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। जो भी आप एक गाइड लाएंगे उस गाइड से देख लीजिएगा, और ये पुस्तक है जो पर्याप्त रहेगी आपके, क्योंकि जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं ज़्यादातर है जो इसी पुस्तक से जो पूछी जाती है। तो रोमानी नाटकों में बात आए तो श्रीनिवास दास का रणधीर, प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण। किशोरी लाल गोस्वामी का प्रणयनी परिणय और मयंक मंजरी पूछा गया। शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन ये उल्लेखनीय है। वहीं रणधीर, प्रेम मोहिनी को क्या विशेष है जो प्रसिद्धि मिली थी। समसामयिक समस्याओं पर लिखे नाटकों में हम बात करें तो समसामयिक समस्याओं पर लिखा गया विशेष जो नाटक है वो भारतेंदु का भारत दुर्दशा है। कई बार पूछा गया समसामयिक समस्याओं पर लिखा गया नाटक भारतेंदु का भारत दुर्दशा। बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष और खड़ग बहादुर मल्ल का है भारत आरत। अंबिका दत्त व्यास का है भारत सौभाग्य, और राधा कृष्ण दास साहब का है दुखिनी बाला, और गोपाल राम गहमरी का है देश दशा। ये जो समसामयिक एरो करके यहाँ से लिखिए आप, समसामयिक समस्याओं पर लिखे गए नाटक जिनमें भारतेंदु का भारत दुर्दशा बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट में। बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष, खड़ग बहादुर मल्ल का भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य, और राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला, और गोपाल राम गहमरी का देश दशा। अब देखिए या तो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे कि नई रोशनी का विष किस प्रकार का नाटक है, तो समसामयिक समस्याओं से संबंधित है। इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे आपको, समसामयिक, रोमानी और ऐतिहासिक कुछ भी करके, या आपको कोर्ट वाले दे देंगे। इधर लिख दिया भारतेंदु, फिर बालकृष्ण भट्ट लिख दिया, फिर अंबिका दत्त लिख दिया, और इनके जो ये उपन्यास है, माफ़ कीजिए ये जो नाटक है, इनको लिख दिया उल्टे क्रम में। यहाँ पर दुखिनी बाला लिख दिया, यहाँ पर भारत सौभाग्य लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया भारत दुर्दशा। अब कि इनको मिलाओ तो आपको ये इनके नाम है जो याद होने चाहिए। इस प्रकार से सवाल यहाँ से बन सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि ये नाटक है जो पूछे जाते रहे यहाँ वाले। अब हम बात कर लेते हैं नाटक के बाद में उपन्यास की, ठीक है। इस युग में यानी कि भारतेंदु युग में उपन्यास भी खूब लिखे गए एवं सभी विषयों को लेकर लिखे गए। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1892 माना जाता है। एरो करके लिख लीजिए। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का कौन सा परीक्षा गुरु है जो माना जाता है 1892। ठीक है मामला। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना, लेकिन आपको ध्यान में रखना। इसके पूर्व की हम थोड़ी सी पहले की बात करें तो श्रद्धाराम फुलोरी ने भाग्यवती लिखा 1877। कई लोग इसको मानते हैं। शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास है ये। श्रद्धाराम फुलोरी का भाग्यवती 1877 लघु सामाजिक उपन्यास है। इस युग के उपन्यासकारों में हम बात करें तो लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगनमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास और लज्जाराम शर्मा, देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी, ये जो प्रमुख है। ठीक है। अब भारतेंदु काल में आते हैं तो भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, अय्यारी मतलब जादू वाले, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यास भी और रोमानी उपन्यास, इनकी सबकी खूब जो रचना हुई। सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती, परीक्षा गुरु और परीक्षा गुरु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिक लाल और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी तथा किशोरीलाल गोस्वामी का त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आप लिखिए एरो करके सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती और परीक्षा गुरु के अतिरिक्त हम बात करें तो बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, पूछ लिया जाए रहस्य कथा किसका है, बालकृष्ण भट्ट साहब का, और नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। राधा कृष्ण दास का बात करें तो निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास साहब का उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। लज्जाराम शर्मा का है धूर्त रसिक लाल, धूर्त रसिक लाल भी पूछा गया है और निस्सहाय हिंदू भी पूछा गया है।
ठीक है। और स्वतंत्रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये भी लज्जाराम शर्मा, तथा किशोरीलाल गोस्वामी का त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी विशेष रूप से क्या उल्लेखनीय है सामाजिक उपन्यासों में। हम बात करें तिलिस्मी अय्यारी के उपन्यास, लिखिए तिलिस्मी अय्यारी के उपन्यास, जिसमें देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता बहुत बार पूछा गया, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति कई बार पूछा गया, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी, तथा हरे कृष्ण जौहर का कुसुम लता प्रसिद्ध हुए। हरे कृष्ण जौहर का कुसुम लता उपन्यास है किस प्रकार का, तिलिस्मी अय्यारी का। जादू वाला, इस युग के सर्वप्रधान उपन्यास लेखक कौन, किशोरीलाल गोस्वामी माने गए हैं। और इस युग में बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों का क्या अनुवाद भी हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं कहानी की। तो कहानी में हम देखें तो इस युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। वैसे कहानियों के नाम पर क्या कुछ प्रकाशित संग्रह प्राप्त होते हैं, जैसे मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी 1880 में, मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी 1880 में। संकलित 100 कहानियाँ, इसमें 100 कहानियाँ है। अंबिकादत्त व्यास का कथा कुसुम कलिका 1888 में, अंबिकादत्त व्यास का कथा कुसुम कलिका, भारतेंदु युग के समय की है ये बात। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का वामा मनोरंजन 1886 और चंडी प्रसाद सिंह का हास्य रतन 1886 आदि है। वस्तुतः ये लोक प्रचलित तथा इतिहास पुराण कथित शिक्षा नीति या हास्य प्रधान कथाएं हैं जिन्हें क्या तत्कालीन लेखकों ने स्वयं लिखकर या लिखवा कर संपादन करके है जो प्रकाशित करा दिया था। आगे आप साहब हेडिंग डालिए निबंध। अब हम बात करते हैं निबंधों की। तो निबंधों में हेडिंग डालिए और साथ साथ में लिखते जाइएगा। तो भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता क्या निबंध लेखन को प्राप्त हुई है। अगर नाटकों में हम बात करें, कहानियों में हम बात करें, उपन्यासों में हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा अधिक सफलता है जो भारतेंदु युग में किसको हुई, निबंध लेखन को प्राप्त हुई है। निबंधों का जो संबंध है वो पत्र पत्रिकाओं से सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनमें निबंध लिखे जाते रहे हैं। राजनीति, समाज सुधार, धर्म, आध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जीवनियाँ आदि विषयों पर क्या लिखे गए, निबंध है जो बेतहाशा लिखे गए। लेखन ने, इस युग के लेखन ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विधा को क्या है, खूब समृद्ध किया। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने इस विधा को और भी विकसित और समृद्ध किया। तो बालकृष्ण भट्ट साहब और प्रताप नारायण मिश्र की बात से इनका जिक्र आए तो निबंध के अंदर निबंध जो विधा है इसको और ज़्यादा विकसित करने, समृद्ध करने, फैलाने का श्रेय दिया जाता है इनको विशेष। आचार्य, एरो लगा के लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति और बहुत बार पूछी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इन्हें हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है, हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये निबंधकार, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री। इन सभी निबंधकारों का संबंध जो है किसी न किसी पत्र पत्रिका से होता था, रहा था। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, नोट कर लिए, भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, नोट करते चलिए, भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, पूछा गया कई बार। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी, श्रीनिवास दास ने शतादर्श और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु का संपादन किया था। देखिए भारतेंदु नाम पत्रिका का नाम देकर आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, भारतेंदु का जो संपादन है वो राधाचरण गोस्वामी किया था। बालकृष्ण भट्ट इस युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार थे। पूछ लिया जाए भारतेंदु युग के अंदर सर्वाधिक समर्थ निबंधकार कौन, तो बालकृष्ण भट्ट साहब का नाम आता है। उन्होंने सामयिक समस्याओं पर जमकर लिखा, बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र्य आदि निबंध इसी प्रकार के हैं। ठीक है, ये सामयिक समस्याओं पर
लिखे गए निबंध है। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनोभावों से संबंधित निबंध भी लिखे थे भट्ट साहब ने। इस युग में विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक एवं भाषण आदि सभी शैली में है जो निबंध लिखे गए हैं। ये जितनी चीज़ें आज हमने देखी उन सबको आपने नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से, नहीं किया तो वापस वीडियो को देखकर नोट डाउन कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं जो आप कल वीडियो जब दूसरा वीडियो देखोगे, आप 29 क्लास जो जब देखोगे उससे पहले जो आज चीज़ें नोट की उनको रिवाइज कर लेना एक बार। क्लास है बल्कि 8 बजे क्लास होगी, 7:30 बजे लेकर बैठना। तो जो भी माफ़ कीजिए, जो भी क्लास होती है जिस दिन, उससे पहले वाले दिन जो भी नोट किया होता है उससे रिवीजन कर लिया करें आप फटाफट, ताकि चीज़ें जो खोपड़ी में धीरे धीरे 4-5 बार रिवीजन हो जाएगी तो खोपड़ी में जो चिपक जाएगी, ऑप्शन देखते फिर आप उत्तर करने लगोगे। तो अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए नहीं किया अभी तक तो, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।